राहुल गांधी को क्या बोलने आता है? आज तक कुछ सही बात बोले हैं? उनको बोलने का ही ढंग नहीं है। आलू डालो सोना निकालेंगे, क्या बात हुई है? एक है युग पुरुष है नरेंद्र मोदी। युग पुरुष उनको हमारे तरफ से उनको हमारे यहाँ आते तो उनको युग पुरुष की संज्ञा हम देते हैं। नेपाल में भी मोदी मोदी हो रहा है, इतना समझ लीजिए। माने मोदी जी इतिहास रच के जाएंगे। हाँ मोदी जी के बाद जोगी जी का आना अनिवार्य है। राहुल गांधी अगर युवा अपने आप को 55 साल में नहीं होता है 60 साल के हो जाएंगे तो उनको सीनियर सिटीजन का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। वो युवा हैं। संतोष श्रीवास्तव। अच्छा ये बताइए, बिहार में चुनाव है बहुत जल्द, तो क्या देखना चाहते हैं इस बार? जो सरकार चल रही है सही काम कर रही है, दोबारा आए या फिर बदलाव? नहीं, सरकार तो काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। एनडीए की सरकार। हाँ, बढ़िया काम कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। काम कर रही है बढ़िया। क्या क्या बदलाव दिखे आपको इस सरकार में? बहुत विकास हुआ है चारों तरफ, जहाँ देखिए रोड बन गया, बिजली है ये है। और मांगने वाले के लिए तो मांगते हैं कि राशन नहीं है, ये नहीं, तो ये भीख मंगे की काम है। मांगने वाला काम सही नहीं है। सरकार रोजगार दे, सरकार फ्री दे देती है, ये अच्छी बात नहीं है। उसके बदले में रोजगार दे दे, ये बढ़िया होगा। तो यहाँ के लोगों की मानसिकता भी है, सरकार हमको ये बिजली फ्री दे, राशन फ्री दे, भिखमंगों की काम सोच, ये घटिया सोच है। उसी के बदले में बच्चे यहाँ देखिए पढ़े लिखे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, आते हैं, वहाँ पर गाली खाते हैं, बिहार का नाम बदनाम होता है, जबकि यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो उसके बदले में रोज़गार दे दे, यही हम लोग चाहते हैं। और तेजस्वी यादव भी जो है जो नहीं, पढ़े लिखों की सरकार चाहिए। पढ़े लिखों की सरकार चाहिए। जिसके पास शिक्षा है उसको ही बोलने आएगा, उसी को ही काम करने आएगा। जो पढ़ा लिखा नहीं क्या समझेगा? भाई क्या फ्री दे दो लोगों को, बहला फुसला लो, यही तो होगा। माई बहन योजना भी ला रहे हैं जिसके लिए फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। माई बहन योजना वही तो है, भिखमंगों की योजना है। अरे रोजगार दीजिए। कहीं चलेगा। मान लीजिए कि विद्यालय में ही एमडीएम चल रहा है, क्या है, शुरू से थाली पकड़ा दिए, बच्चों को भीख मांगने का सिखा दिए। अच्छी बात आपको लगता है? नहीं लगता है। यही चीज़ है। राहुल गांधी वो भी बिहार में। राहुल गांधी को क्या बोलने आता है? आज तक कुछ सही बात बोले हैं? उनको बोलने का ही ढंग नहीं है। आलू डालो सोना निकालेंगे, क्या बात हुई है? आज तक शुद्ध बात कहीं बोले हैं? अगर राहुल गांधी के हाथों में सरकार होती तो विदेशी सब आके आक्रमण कर दिए होते यहाँ के, फिर वही भारत हो गया तो गुलाम हो गया होता। हाँ, तो अभी मतलब एनडीए सरकार एक है युग पुरुष है नरेंद्र मोदी। युग पुरुष उनको हमारे तरफ से उनको हमारे यहाँ आते तो उनको युग पुरुष की संज्ञा हम देते। हाँ, तो फिर इतना बढ़िया काम करे तो फिर भी गालियाँ दे रहे हैं। गालियाँ देखिए, गालियाँ देने वाले देते हैं, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं उनसे बात कीजिएगा ना, कोई गाली नहीं देगा। किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, ना जाति की बात होगी ना धर्म की बात होगी। विकास की जो शिक्षित लोग हैं वो उन्हीं की बात करेंगे, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, बस। अच्छा, एक वाकया हुआ है नेपाल में, जैसे आपको पता है तख्ता पलट हो रखा है। हाँ, तो जो विपक्ष है इस समय, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, मोदी हो रहा है। कल हम मीडिया में सुने थे, टेलीविजन में समाचार सुने थे, नेपाल में भी मोदी हो रहा है, इतना समझ लीजिए। लेकिन हमारे देश के कुछ जो विपक्षी नेता हैं वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ भी तख्ता विपक्षी तो चाहेंगे ही, विपक्षी तो चाहेंगे। कुर्सी तो सबको अच्छी लगती है, तो वो लोग तो चाहेंगे ही। उनका भी जो मांग है वो अपना बात रखते हैं लोगों में। अब मान लीजिए वोटर यात्रा निकाल रहे हैं, किसका नाम कटा हुआ है? इससे किसको फ़ायदा है? मान लीजिए कि जो विदेशी लोग आके यहाँ रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, तो बजट जब बनता है तो हमें से ही लोग खाते हैं लोग। उनका नाम कट गया, अच्छी बात है, उनका हिस्से का हमारा हक है, हमको मिलेगा। वोट चोरी का भी आरोप लगाते हैं बिहार में। अरे वोट चोरी जहाँ जीत जाते हैं वहाँ पर नहीं आरोप लगाते हैं, और जहाँ हार जाते हैं वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। अभी जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, वहाँ पर कहाँ नहीं वोट चोरी का आरोप लगा दिए। तो बैलेट से हुआ है। हाँ, तो बैलेट से हुआ है। 15 जो इनके थे सांसद वो भी चले गए, वहाँ क्या हुआ? तो लोग समझते हैं, अब बिहार के लोग कोई बुर्बक नहीं रह गया है, बात समझते हैं। लेकिन कुछ लोग की मानसिकता है कि बिजली फ्री दे दिया तो 1100 कर दिया, भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का। मान लीजिए शराबबंदी हो गया,
ठीक है, कुछ लोगों को दिक्कत अभी हो रही है, लेकिन आने वाला भविष्य हमारे जो बच्चे हैं उनके पीछे पीछे नहीं घूमना पड़ेगा कि हमारा बच्चा पी रहा है कि नहीं, बिगड़ जाएगा कि नहीं, टेंशन ख़त्म। अच्छी बात है कि नहीं है? तो जब अच्छा काम होता है तो कुछ दिक्कत होती है, लेकिन आगे भविष्य में इसका परिणाम अच्छा होता है। दूर की सोच। दूर की सोच। चलिए, आपसे, आपका क्या नाम है सर? शशि भूषण तिवारी। अच्छा शास्त्री जी, ये बताइए कि अब चुनाव है तो इस समय जनता क्या देख रही है? सब कोई एनडीए सरकार देख रहा है, सब हाँ एनडीए सरकार देख रहा है ताकि यहाँ पर अभी हमारे यहाँ आज से 20 साल पहले लड़ाई के लिए क्या था, कुछ भी नहीं था। हमारा देश गुलाम होने वाला था, वही स्थिति में हो गया था। जब लालू की सरकार लालू की नहीं, लालू की काहे कहे, इंदिरा गांधी के भी सरकार में वही हाल था। अभी नेपाल में हिंदू राष्ट्र था, वहाँ पर हिंदू राष्ट्र खत्म कौन किया? कांग्रेस किया। वहाँ पर हिंदू राष्ट्र खत्म किया कांग्रेस। तो अभी जो है एनडीए सरकार बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ क्या नहीं है आज के युग में, आज के समय में हमारे यहाँ क्या नहीं है? लड़ाई का जो यंत्र खोजिए हमारे यहाँ है। विश्व के कोने कोने में आज इंडिया का नाम जो हो गया है। आज के पहले कोई भी प्रधानमंत्री जाता था ट्रम्प के सामने तो झुक के प्रणाम करता था। आज मोदी जी सर पर, उसके कंधे पर हाथ रख के बात करते हैं, शान से बात करते हैं। हम लोगों का मोछ ऊंचा होता है, तो ये नु बड़ी बात है। कमा के खा लेंगे, हमारे हाथ दिए भगवान, तो हम अपने बल पर कमा के खाएंगे, भीख मांगने जाएंगे। जब हमारे अंदर टैलेंट होगा तो छीन लेंगे नौकरी। काहे किसी के भरोसे रहेंगे कि मोदी जी देंगे तो राहुल गांधी देंगे, तेजस्वी देंगे? कितना दिन देंगे, कितना दिन मांग के खाइएगा? आपके बच्चों का तो भविष्य खराब हो रहा है, ये सोचिए। वही बात है, अभी एनडीए सरकार बढ़िया है। वही रिवेन्यू होगा तो एनडीए सरकार ही होगा। अच्छा, ये सीतामढ़ी में भी अब माँ सीता का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है राम मंदिर के बाद, तो किस तरह से देख रहे हैं? बिहार अब टूरिज्म की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। सीतामढ़ी में एनडीए सरकार छोड़ करके कोई सरकार नहीं बनेगी, ये भी हमारा गारंटी है। हाँ, वहाँ रहेगी तो एनडीए सरकार रहेगी। ये हम माने आजकल कोई बच्चा, कोई आदमी अभी बुर्बक नहीं है, सब लोग होशियार है। कहाँ क्या हो रहा है सब लोग देख रहा है, सबको पता है, सब लोग देख रहा है। हाँ फोन है, हाँ सब लोग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, सब लोगों को पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, ये बात स्पष्ट है। अच्छा, तेजस्वी यादव की बात करें तो वो क्यों इस समय, जब बिहार की जनता को जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि अभी जो एजेंडा चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ही दी बिहार की जनता को। अच्छा, ये बताइए कि ये भी मुद्दा आया था कि पेंशन 1100 के बदले हम 1500 देंगे। उनके पिताजी थे तो काहे नहीं पेंशन दे रहे थे? लालू यादव थे तो काहे नहीं पेंशन सबको दे रहे थे? आज 400 रुपया हुआ, उसके बाद में 1100 रुपया हुआ, ये बीच में आए तो काहे नहीं हुए 1100 रुपया कर दिए? बीच में भी तो सीएम हुए थे, इनको भी तो करना चाहिए, ये काहे नहीं किए? आज जो कुछ है मोदी के से लड़ रहे हैं, सब लोग मोदी से लड़ रहे हैं। जिसको बूता हुआ अकेला गठबंधन हटा दे, लड़के मोदी से दिखा दे, गठबंधन हटा दे, सब लोग अकेला मोदी से कोई लड़के दिखा दे कि हम जीत गए। नहीं, गठबंधन के साथ भी लड़े बहुत बार ये, लेकिन फिर भी हारे। तो वही बात है, माने मोदी जी इतिहास रच के जाएंगे। हाँ, मोदी जी के बाद योगी जी का आना अनिवार्य है। हाँ, क्यों लगता है आपको योगी जी का? माने योगी जी तो क्या, योगी माने कोई मुख्यमंत्री हुआ, योगी के एक नंबर में योगी जी है आजकल, एक नंबर में योगी जी है। योगी जी मुख्यमंत्री योगी जी के अलावा और कोई एक नंबर में बताइए, कोई है तो बताइए। हाँ, तो योगी जी ही आएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। और योगी जी निश्चित 27 में आएंगे, निश्चित आएंगे। 27 में उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से आएंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री बन के आएंगे पूरा 29 में। हाँ, 29 में। हाँ, 27 में तो अभी हाँ 29 में। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी ने भी बिहार में यात्रा निकाली है, कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। वोट चोरी मुद्दा रख रहे हैं, कोई कुछ भी रख लें, कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। एनडीए सरकार बनेगी। चलिए, और से बात करें यहाँ पर। और क्या नाम है आपका? नाम उमेश कुमार यादव। अच्छा यादव जी,
आइए यहाँ बैठिए, बताइए। बढ़िया, दूर चलो, आइए बैठिए बैठिए। ये बताइए कि अब बिहार में चुनाव है तो क्या देख रहे हैं इस बार आप कि किसको चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पर मैं चाह रहा हूँ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? क्योंकि वो नवजुग को वो जहाँ चाहत है, क्या है? चाहत है। हाँ, हाँ, सब आदमी को वही चाह रहे हैं, उन्हीं को सब आदमी चाह रहे हैं। सब चाह रहे हैं, उन्हीं को। क्यों चाह रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने काम दिखाया है, रोजगार दिया है। कब दिया? 11,000 आदमी को दिया रोजगार, 11 लाख आदमी को दिया है। 11 लाख? 11 लाख। कब दिए 11 लाख? तो अभी तक तो पिछले 50 सालों में इतने 11 लाख तो सरकारी किसी ने नहीं दिया, जो वो कर दिए वो कोई नेता नहीं किए। नहीं, वही पूछ रहा हूँ, 11 लाख कब दिए उन्होंने? 11 लाख तो पूरे बिहार में सरकारी नौकरियां हैं। 11 महीने में तो सरकारी नौकरियां हैं ही। 11 लाख तो सरकारी नौकरियां है ही नहीं बिहार में। तो फिर दिए कहाँ से हो? वही तो पूछ रहे हैं। वो किसी के सरकार में 11,000 ले लीजिए ना, वो किसी के सरकार में मिला नहीं जो अभी मिला है। ये भी देखिए, किसी के सरकार। क्या नाम है आपका? बताइए क्या नाम है? निर्भय कुमार पांडे। अच्छा, ये बताइए पांडे जी, चुनाव है बिहार में तो आप युवा हैं तो क्या देखना चाह रहे हैं इस बार बिहार की जनता किस तरफ है? जो सरकार चल रही सही है या फिर बदलाव चाहती है? नहीं, बदलाव तो नहीं होगा, यही सही है। यही सही है जी। अच्छा, एक युवा के तौर पर क्या देखते हैं? जैसे तेजस्वी यादव हैं, वो कहते हैं हम भी युवा हैं, राहुल गांधी कहते हैं हम भी युवा हैं, युवाओं पे भरोसा करो, युवाओं को वोट दें। युवा किनको बोलते हैं? जिनका उम्र 55 हो उनको बोलते हैं, या जिनका बुद्धि बचपन का हो वो इसको बोलते हैं? राहुल गांधी अगर युवा अपने आप को 5 साल में नहीं होता है, 60 साल के हो जाएंगे तो उनको सीनियर सिटीजन का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, वो युवा हैं? बताइए, तो युवा की परिभाषा आप ही हमको बता दीजिए। अच्छा, यहाँ पर इस समय जो एनडीए सरकार है बढ़िया काम कर रही है? क्या क्या बढ़िया काम कर रही है? आपको क्या बढ़िया लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सही है इनका और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अब हर एक क्षेत्र में कार्य हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, हॉस्पिटलिटी हो। लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या है बिहार में। ये लोग कहते हैं कि जैसे कि 20 साल पहले जब लालू जी आरजेडी की सरकार थी तब जंगल राज था क्या जंगल राज? जंगल राज नहीं था, नहीं था। जंगल राज नहीं था। जंगल राज आदमी बोल रहे हैं ना, जंगल राज हुआ क्या? अभी तो जंगल राज बंद है क्या? लोग कहते हैं किडनैपिंग दिन दहाड़े होती थी, 4 बजे दुकान बंद करके सब घर चले जाते थे। ऐसा कुछ नहीं था। ये सब आदमी विवाद करने के लिए जो एक दूसरे को बोलते रहते हैं। पता नहीं, न्यूज़ में तो यही दिखाते रहते हैं कि पहले जंगल बोलते रहते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं, सब झूठ बोलते हैं। अभी क्या नहीं है, अभी भी है, कभी भी है। गुंडागर्दी तो आज भी है। क्या गुंडागर्दी है? छीना छोड़ी कम हो गया, बहुत चीज कम हो गया? मानते हैं कम हो गया? बहुत चीज कम हो गया है। कम हो गया ना? कम हो गया, पहले ज़्यादा था। पहले ज्यादा था। तो जब ज़्यादा था तो उसको जंगल राज नहीं हाँ, तो बर्ताव भी तो आ गया, शिक्षा भी तो कहते। जंगल राज के बारे में क्या कहेंगे? पहले जंगल राज था और अब सब सही है? देखिए, कितना अंतर है दोनों में? बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा। आपको कहा जा सकता है दिन और रात में क्या अंतर होता है, वैसे है। दिन में उजाला रहता है, रात में अंधेरा रहता है। तो अगर राजद का अगर कहा जाए तो उस समय पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, बिजली भी नहीं थी और सरकार भी जो है कि बस घोटाले पे टिकी हुई थी कि घोटाला कर लेना है। शिक्षा तो चौपट था ही, चरवाहा विद्यालय में शिक्षा होती थी। अब तो कम से कम मान लीजिए मध्यम मिडिल स्कूल है, उसको अपग्रेड करके हाई किया गया, हाई को अपग्रेड करके आपको +2 किया गया है। हर एक पंचायत में +2 है, तो शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है। तो जंगल राज से तो बाहर आया ही है बिहार। और फिर जी, अब रहा सवाल कि बिहार है तो जातिवाद है, बस इसके बाद तो जातिवाद भी ख़त्म होने वाला है। हर एक जाति का, हर एक धर्म। अभी भी हम देख रहे हैं बहुत जगह पे हमने जो रिपोर्टिंग करते हुए आ रहे हैं, जातिवाद सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है क्योंकि जातिवाद पे ही वोट पड़ते हैं अभी भी ज़्यादातर, मैक्सिमम 50% कह सकते हैं। सही बात है, लग रहा ये बात सही है। जातिबाजी तो है, सब कोई अपना अपना जाति को देख के सब अपना कर रहे हैं। हाँ, कोई यादव ब्रांड हो गया, कोई बाबू साहब हो गया, सब अपना ही ब्रांड खोज रहे हैं। हाँ, मतलब जातिवाद है अभी भी। जातिवाद से उठना पड़ेगा तब जाके विकास होगा, ये कह रहे हैं आप? विकास तो देखिए, उस समय भी विकास था, इस समय भी विकास था। विकास है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में एक बार मौका उनको भी दिया जाए, उनको भी देखा जाए क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। क्या कर रहे हो? है? क्या करेंगे वो आगे? आगे करेंगे, काम करेंगे। क्या काम बताइए? अभी तो क्या अभी काम नहीं हो रही मोदी सरकार में? अब पहले कितना महंगाई था, अब अभी महंगाई कितना चढ़ गया है। पहले कितना नहीं था, बहुत था। चलिए, पेट्रोल के
दामों पे बात करें, मान लीजिए पेट्रोल का दाम उस समय कितना था? जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री छोड़ा था, सुनिए, कांग्रेस की सरकार 2004 में आई थी पहली बार, तब पेट्रोल का दाम 22 रुपये था। 22 रुपया, 2014 में जब मोदी की सरकार आई, कांग्रेस ने छोड़ा, तब पेट्रोल का दाम था 72 रुपये। 72 रुपया, आज पेट्रोल का दाम है 90 रुपये। 100 रुपया हो गया। हाँ, 100 रुपये। तो बताइए, 22 रुपये से 72 रुपये और 72 से 100 रुपये कितना वो है? चलिए, धन्यवाद।